अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 6 सी हमारी खत्म हो गई थी, आज अभ्यास 6D शुरू करेंगे। 6D में हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न करेंगे। किसी की आयु दी होगी, पिता की, पुत्र की, माता की, भाई की, बहन की, और उससे हमें उनकी आयु निकालनी होंगी। लेकिन सवालों को करने से पहले पिछले अभ्यास में भी जो बात आई थी और इसमें भी वो बात आएगी। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है, कोई एक वाक्य दिया होता है, उसमें ये देखना पड़ा है कि कौन सा पद किस पर निर्भर है, कौन स्वतंत्र पद है और कौन सा निर्भर पद है। जैसे कि हमने कहा कि अंश हर से 2 कम है, अंश हर से 2 कम है, तो हमें क्या चीज मालूम हो तो दूसरी चीज निकल आए। देखो अंश जो है हर से 2 कम है, यानी कि हर अगर मालूम हो तो अंश मालूम चल जाएगा। अंश हर से 2 कम है, यानी हर में से अगर हम 2 घटा दें तो क्या मिलेगा हमें? अंश। यानी कि हर जो है वो स्वतंत्र पद हो गया और अंश किस पे निर्भर है? हर पे। इस तरह से अगर हमें मालूम कर लेते हैं तो हम आसानी से, तो हम जब मानते हैं तो अंश मानेंगे या हर मानेंगे? हर को मानते हैं। माना हर बराबर x, तो अंश बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 2। सबसे पहले हम निर्भर पद कौन सा और स्वतंत्र पद कौन सा है, सही है, वो हम लोग को देखना पड़ता है। यही काम हमें इसमें करना पड़ेगा। देखिए हम लोग करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो इन सवालों को करना आ जाता है। सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं कि घर जाकर के इन सवालों को पढ़ के और समझने की जरूर कोशिश करना। अभ्यास में केवल 4 प्रश्न हैं, 2 मैं कराऊंगा, 2 आपको खुद करने होंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात मां पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर से, जब तक हम प्रश्न को पूरी गंभीरता से और पूरे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे समझ में कुछ नहीं आएगा। पहले क्या कह रहे हैं? मां की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो हमें किसकी आयु मालूम हो तो दूसरे की आयु मालूम चलेगी, मां की या पुत्र की? अच्छा, मां की आयु अगर x है तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? बताओ। अगर हमें मां की आयु मालूम हो तो पुत्र की निकाल लेंगे, और पुत्र की मालूम हो तो मां की कितनी हो जाएगी? 5 गुनी 5x। यानी कि इसमें स्वतंत्र कौन है? पुत्र की आयु, और मां की आयु निर्भर है पुत्र की आयु पर। तो माना हमने पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान मतलब इस समय आयु कितनी मान ले बताओ? 5x। जब मानते हैं तो क्या गिनती में मानते हैं आर्यन? ये क्या नाम है तुम्हारा? बता। अर्जुन। गिनतियों में तो कभी नहीं मानते, हम हमेशा किसे मानते हैं? चर पद में। कोई अक्षर मानते हैं, कोई पद मानते हैं, कोई चिन्ह मानते हैं। हाँ ध्यान से बेटा, ठीक है। A B C D का खा गा घा x y z आ वा सा दा, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी अक्षर या चिन्ह मानते हैं। क्या मान लें? x वर्ष। माना पुत्र की आयु x वर्ष, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? माता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी इसका 5 गुना, 5 से गुणा कितनी हो जाएगी? 5x। माता की आयु हो गई 5x वर्ष। अब क्या कह रहे हैं? 8 वर्ष पश्चात। 8 वर्ष पश्चात, तो लिखो 8 वर्ष पश्चात, यानी कि 8 साल के बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? भाई किसी की आयु अगर इस समय पे 5 साल है तो क्या करेंगे? 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? 13। क्या किया हमने? 8 उसमें जोड़ दिया। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 8 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी? इसमें 8 जोड़ दें,
x प्लस 8x का मतलब तो 8 गुना हो जाएगी। जोड़ने में तो सजाती है थोड़ी है, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, इतने वर्ष। और माता की आयु कितनी हो जाएगी? जो माता की वर्तमान आयु है उसमें 8 साल जोड़ दीजिए, 5x प्लस 8, इतने वर्ष। और कह क्या रहे हैं कि पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसका 3 गुना कर दें तो ये माता की आयु के बराबर हो जाएगा, ये तो कह रहे हैं। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार माता की जो आयु है कितनी है? 5x प्लस 8, ये पुत्र की आयु की इसकी 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3 गुना का मतलब 3 से गुना और गुणा एक ही बात तो बताया था ना मैंने आपको। x प्लस 8, इतने में कोई परेशानी? सारा खेल समीकरण बनाने तक का है। फिर से समझ लो एक बार, प्रश्न में ये कह रहे थे कि माता की आयु पुत्र की आयु से पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो हमने पुत्र की आयु मान ली x वर्ष, तो माता की कितनी हो गई? 5x वर्ष। फिर दूसरी कंडीशन में ये दे रहे हैं, दूसरी शर्त में ये दे रहे हैं कि 8 साल बाद मां की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले 8 साल बाद दोनों की आयु निकाल ली, इसमें 8 दोनों के में जोड़ दिए, 8 साल बाद की आयु आ गई। अब हमें निकालना है कि शर्त क्या कह रही है कि मां की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हमने पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दिया, वो मां की आयु के बराबर हो गई। अब आगे हल कर लेते हैं, क्या करेंगे? 3 के अंदर गुणा, 5x प्लस 8 बराबर 3 के अंदर गुणा 3x प्लस 8 तियां 24। अब 3x इधर प्लस का, क्योंकि अब x का मान तो ही निकालना है, x दोनों एक ही पद में कर लेंगे, ये x इधर था, इधर से इधर आ जाएगा, और 8 इधर से इधर चला जाएगा। 3x इधर प्लस का, इधर का आएगा माइनस का, 5x माइनस 3x बराबर 24 उधर पहले से था, और 8 इधर प्लस का, इधर का जाएगा माइनस का 8। 5x में से 3x गया, कितना हो जाए? 2x बराबर 24 में से 8 गया 16, x बराबर 16/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, x बराबर कितना हो गया? 8 वर्ष। अब हमें लिखना है, प्रश्न x नहीं पूछा था आपसे, प्रश्न क्या पूछा? दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब लिखना पड़ेगा आपको पुत्र की आयु कितनी है और मां की आयु कितनी है। तो देखें, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष बराबर 8 वर्ष। कितनी आ गई? 8 वर्ष। और मां की वर्तमान आयु, मां की वर्तमान आयु बराबर 5x है, 5x वर्ष बराबर 5 गुणा 8, x का मान कितना है? 8 बराबर 40 वर्ष, 5 अट्ठे 40। यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 8 वर्ष और मां की वर्तमान आयु हो गई 40 वर्ष। मनु आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, ये समीकरण बनानी आ गई? अगर समीकरण बनानी आ गई तो x का मान आ जाएगा, x का मान आ गया वो रख देंगे तो क्या। देखिए, हम लोगों ने पहली बार इस तरह की जो विस्तारित व्याख्या में जो सवाल होते हैं उनको करना हमने पहली बार, मतलब पीछे किए, इतने अच्छे तरीके से नहीं किए। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो समझ में आने लगेंगे। अभी एक सवाल किया, एक और करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन सवालों को घर पे जाके जरूर करना, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। उतार लीजिए सब बच्चे इसको, फिर आगे करवाते हैं।